नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जैसे कि मैं पहले भी बताया था, अभी कल ही वीडियो इस पर बनाया था। यूपी ट्रिपल एससी जेई जो भर्ती है 2024, इसमें जो केस हुआ था और वो केस डिस्पोज भी हो गया था, कल मैं बताया था। और कल लेकिन फैक्ट जो कहते नहीं कि भाई बिना नोटिस के कैसे आप बिना ऑर्डर को कैसे बता रहे हैं, कुछ लोग काफ़ी कमेंट भी कर रहे हैं। तो मैं बताया था कि ऑर्डर जैसे आएगा उसकी अपलोड हो जाएगी कॉपी, तो मैं आपको उसको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो मैंने कल बताया था सेम सारी चीज़ें वही है ऑर्डर में, क्योंकि वही सूचनाएं मिली थी और सही जानकारी मिली थी एकदम। हाईकोर्ट केस डिस्पोजल के बारे में यहाँ पर तो मैं बता ही चुका हूं। यहाँ पर मेन पॉइंट ये था कि कुछ लोग ये कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग ये मैसेज भी हमको किए थे कि सर ये कहाँ लिखा है कि बीटेक वाले बाहर हो गए या बाहर कर दिए गए। तो कैसे अलाउ हुए थे ये तो आप जानते हैं कि अंतरिम ऑर्डर था, अंतरिम ऑर्डर से ही अलाउ हुए थे और वह अंतरिम ऑर्डर अब रद्द कर दिया गया। ये नोटिस में ऑर्डर में है, लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा, एक नहीं दो दो बार लिखा हुआ है। डिप्लोमा की जीत हुई है, यहां पर भर्ती से बीटेक बाहर हुए हैं और ऑर्डर कॉपी आ गया है। मैं इसके बारे में आपको यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। उसके पहले मैं बता दूं कि बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पर इस खुशी के ही मौके पर समझिए कि विंटर वीक चल रहा है, जो कि ये बिग डिस्काउंट आप सभी के लिए है। इसमें आप यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल महाकुंभ बैच में आप और एसएससी जेई बैच में आप भारी डिस्काउंट ले सकते हैं। यानी कूपन कोड आपको इस कोर्स में आपको दिखाई पड़ेगा और आप कोर्स लेकर आप अपनी तैयारी को अभी पूरी कर सकते हैं। अभी समय है तैयारी में, ठीक है, और आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम की जो संभावना है वो कब होगी वो अभी मैं लास्ट वीडियो में बता दूंगा, मतलब वीडियो के लास्ट में। इसमें जेई प्रैक्टिस बैच आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। आइए हम बात करते हैं जो ऑर्डर कॉपी है उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए ये ऑर्डर कॉपी है, ये आज आ चुका है और यहाँ पर इसी केस के संदर्भ में यहाँ पर जो है कल डेट लगी हुई थी और कल 27 मिनट सुनवाई चली। 27 मिनट में काफी आर्गुमेंट हुआ, काफी बहस हुई, काफी चीजें यहाँ पर हुई। तो यहाँ पर देखिए जो हुआ है, क्योंकि कल जो इनके जो मेन जो है एडवोकेट हैं वो नहीं वहां पर उपस्थित हुए थे, तो उनकी जगह पर अमन ठाकुर जो है उनके बिहाफ पर यहाँ पिटिशनर नंबर 1 के बिहाफ पर यहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो इन्होंने जो है अपना जो भी है वो इन्होंने रखा, जो भी चीजें थी, और इन्होंने 2 अमेंडमेंट बहुत पहले भी किया था और आज इनका ये कहना था कि हम तीसरा जो अमेंडमेंट है वो करना चाहते हैं, उसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं। ये प्रस्ताव रखा था कि हमें अनुमति दिया जाए। तो ये जो है डिप्लोमा के जो वकील जो भी यहाँ पर हैं, जो भी लॉयर, तो उन्होंने अपना ये सब रखा कि इनको 2 बार पहले से ही मौका दिया जा चुका है, अब ये फिर रखना चाहते हैं। तो यही सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स में यहाँ पर इसको नहीं देखा, बता रहा हूं आपको। मैं सीधे पहुंचता हूं उस मुद्दे पर जहां से ऑर्डर जारी हुआ है, ठीक है, उस पॉइंट पर सीधे पहुंचता हूं और उसी पर बात करता हूं, क्योंकि उधर सारी चीजें तो आप लोग जानते भी होंगे। ऑर्डर में क्या है उस पर सिर्फ बात करते हैं अभी, ठीक है, फिर उस पर आएंगे बाद में। ऑर्डर पर यहाँ पर क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा खुशखबरी हो जाए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, माननीय जज साहब ने लिखा है कि वी फाइंड दैट 2 अमेंडमेंट एप्लीकेशन हैव ऑलरेडी बीन मूव्ड एंड नाउ अ थर्ड अमेंडमेंट एप्लीकेशन इज प्रपोज्ड टू फिलेड। यानी कि 2 अमेंडमेंट जो है यहाँ पर ये लोग कर भी चुके हैं ऑलरेडी, जो है डाल दिए हैं, और उन दोनों अमेंडमेंट पे ये बात नहीं करना चाहते हैं, यानी कि अब तीसरा अमेंडमेंट डालकर उस पर बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्रपोज कर रहे हैं एंड ओरल प्रायर, यानी कि ओरली प्रायर कर रहे हैं कि हमें तीसरा अमेंडमेंट डालने दिया जाए। बीन मेड बाई लर्नड काउंसिलिंग फॉर द पिटिशनर एक्सप्रेसिंग हिज इंटेंशन नॉट टू प्रेस द अर्लियर 2 अमेंडमेंट एप्लीकेशन। यानी कि जो 2 अमेंडमेंट किए हैं पहले, उस पर बात करना ही नहीं चाहते हैं, कोई इंटेंशन ही नहीं है कि उस पर बात करें जो पहले किए। तो फिर किए क्यों थे भाई पहले 2 अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब आपने सही डायरेक्शन में केस किया ही नहीं है, सही चीजों को लेके किया ही नहीं है। तो इसीलिए ऑलरेडी द पेपर बुक ऑफ रीट नंबर 4442 ऑफ 2024 रन इनटू मोर देन 600 पेज। यानी कि इन्होंने इतना उसमें एफिडेविट हर एक चीज लगा दिया कि वो पूरी फाइल ही 600 पेज से अधिक हो गई। सोचिए, we therefore dismiss this writ petition with liberty to the petitioner to file fresh petition with proper pleading and appropriate prior।
यानी कि इनसे ये कहा गया कि ये तो डिसमिस कर रहे हैं रिट पिटीशन। अब यहां पर आपको पिटिशनर को भी ये थोड़ा सा छूट दिया जा रहा है कि वो फाइल कर सकते हैं, फ्रेश पिटीशन कर सकते हैं, और विथ प्रॉपर प्लीडिंग एंड अप्रोप्रिएट प्रायर, यानी अप्रोप्रिएट प्रायर करके, यानी कि जो प्रार्थना कर रहे हैं कि किस लिए हम ये कर रहे हैं केस, वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए भाई, कि यहां पर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, नहीं कि अभी ये बता रहे हैं हमको एलिजिबिलिटी के लिए है, फिर बताने लगे प्रमोशन के लिए, फिर बताने लगे कि हाँ जे जो है मैकेनिकल वालों के लिए है। तो ऐसा नहीं करना है, एक पर्टिकुलर जो भी है वो करेंगे अपना, ठीक है। तो ये इनके एक बार दिया गया है मौका, अगर करना हो तो ये कर सकते हैं। लेकिन रही बात कि कुछ लोग के मन में सर ठीक है, अगर ये डिसमिस हो गया तो डिप्लोमा वाले तो जीत गए, फिर हाँ जीत गए डिप्लोमा वाले। अब इसमें जो बीटेक वालों का ये कहना है कि नहीं हम तो अलाउ हैं, अलाउ रहेंगे, अलाउ रहेंगे। अरे कितना कहोगे भैया, अभी यहां पर ऑर्डर में लिखा हुआ है अंतरिम, ये इंतरिम है, अंतिम नहीं है, ये भी बता दे रहे हैं बार बार। इंतरिम ऑर्डर इफ एनी स्टैंड डिस्चार्ज, यदि कोई इंतरिम ऑर्डर है या इंतरिम ऑर्डर यदि कोई हो तो उसे क्या है, डिस्चार्ज किया जाता है, यानी कि निरस्त किया जाता है। अब सुन लीजिए ध्यान से, और ये एक बार नहीं दो दो बार लास्ट में फिर लिखा गया है ये सेम यही चीज। तो अब इसी अंतरिम ऑर्डर से ही वजह से, इसलिए मैं हंस रहा हूं क्योंकि शुरू शुरू में जब ये ऑर्डर जारी हुआ था तो सभी लोग यही हल्ला मचाए थे, ये अंतरिम नहीं अंतिम है। तो हमने कहा था कि अंतिम नहीं है अंतरिम है, अंतरिम अंतिम में अंतर है, ये भी बताया था। तो इसीलिए इस ऑर्डर को जो है ये निरस्त किया जाता है। और अब यहां पर देखिए जो अलाउ किए गए थे वो अब अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि वो जैसे था वैसे ही रह जाएगा। मैं ये भी बोला था कि उसमें स्पेशली कोई कॉलम कोई रो में वहां पर लिखना उसको पड़ेगा, तभी वो चीजें हटेंगी, और वो लिखा भी है यहां पर, देखिए माननीय जज साहब ने यहां पर लिखे भी है इस तरीके से। इन रीट ए नंबर 443 ऑफ 2024 नोबडी हैज अपीयर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द पिटीशन, यानी कि देखिए दो केस हुए थे, एक 4442 एक 443, तो इसमें कोई नहीं अपीयर्ड हुआ। श्री उपेंद्र नाथ मिश्रा लर्न सीनियर एडवोकेट असिस्टेड बाय श्री अभय प्रताप सिंह एंड श्री कुमार लर्न काउंसिल फॉर द इंटरवेनर आर प्रेजेंट, ये सब उपस्थित रहे। अब यहां पर लास्ट वाला जो लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। ये रेस्पोंडेंट के जो भी एडवोकेट हैं वो भी प्रेजेंट रहे हैं। सिंस देयर इज नो रिक्वेस्ट फॉर एडजर्नमेंट on behalf of the petitioner and the learned counsel for respondent insist that matter is urgent and the petition are enjoying the interim order, this writ petition is dismissed for want to be prosecution। यानी कि ये जो पिटिशनर के एडवोकेट हैं इनका यहां पर अब कोई यहां पर जो है ऐसा कुछ वो नहीं था, एडजर्नमेंट नहीं था कि रिक्वेस्ट किए हो कि यहाँ सर हमारा रहने दीजिए या कुछ, इन्होंने फिर बाद में कुछ नहीं किया। और बल्कि जो रिस्पोंडेंट के वकील है उन्होंने ये कहा कि ये अर्जेंट है, मामला थोड़ा सा वो है और इस पर जो है जरूरी है कि कुछ निर्णय लिया जाए। तो इसी के देखते हुए डिसमिस फॉर वांट फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी इनके पास अब कोई प्रोसिक्यूशन नहीं, इसलिए इसको डिसमिस कर दिया जाए। तो कर दिया गया भैया। द इंटरिम ऑर्डर इफ एनी स्टैंड डिस्चार्ज, फिर वही चीज लिखा गया, क्योंकि ये अंतरिम ऑर्डर को ही लेके पूरा मुद्दा था, गंभीर था, सेम मेन मुद्दा ये, क्योंकि अंतरिम ऑर्डर से ही लोग अलाउ हुए थे और अंतरिम ऑर्डर को ही यहां पर खत्म किया गया, यानी कि जैसे कि तैसे फिर से वही चीज हो गया। अब ये क्या हो सकता है कि लोग फिर से केस कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो चीजें फिर से सुनी जाएंगी, फिर से चीजें होंगी। लेकिन जो भर्ती पर बाध्यता था या भर्ती रुकी हुई थी या उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि वो अपॉइंटमेंट उसमें जो है वो रोक लगा हुआ था अपॉइंटमेंट पर, नो अपॉइंटमेंट था उसमें, तो वो सारी चीजें अब रद्द हो जाती हैं यहीं से। और उसके बाद फिर अच्छा हम नहीं कह रहे रद्द हो जाती है, ये जब चीजें आ गई हैं तो यहीं से क्लियर हो जाता है कि वो सारी चीजें अब रद्द हो जाएंगी और जो भी भर्ती है वो प्रक्रिया अब चालू हो जाएगी। उसका जो शार्ट लिस्टिंग है, उसका जो है एडमिट कार्ड आना, जो भी डेट आना, वो सारी चीजें होंगी, एग्जाम होना, वो सब चलता रहेगा अब। और धीरे धीरे ज्वाइनिंग लेटर भी आपको मिलता रहेगा और केस भी अपना पीछे उधर अगर वो लोग करते हैं तो वो भी चलता रहेगा। अगर कुछ करेंगे तो वो फिर डिप्लोमा के पास बहुत सारी चीजें हैं इनके पास भाई। अभी हाल ही में भारती यादव केस में जीते हैं, बहुत सारी जगहों पे जीते हैं, फिर अपना वो लोग ले जाके लगाएंगे जो भी करना होगा। तो इस तरीके से ये रहा। अच्छा, जो ये
ये 7 जून 2024 को अंतरिम ऑर्डर आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट से। और इसके पहले जो है अभी जस्ट जो नो अपॉइंटमेंट वाला जो स्टे ऑर्डर भी आया था, वो भी आपका इसमें उन सब का जिक्र यहां पर है। उन सब का जिक्र यहां पर देखिए, जो सीनियर एडवोकेट हैं आयोग के, और ये उन्होंने इस पर जिक्र किया है सब चीज का। आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें है पूरा डिटेल्स में। ये देखिए 7/6/2024, 27/11/2024, ये दोनों को यहाँ पर उनको इन्होंने बताया सब। उसके बाद ही ये सारी चीजें, ऐसे नहीं सिर्फ लेकर डिसमिस कर दिया गया, वो सारी चीजें, सारी पूरे डिटेल्स इन्होंने बताया। उसके बाद फिर ये जो है मामला आगे बढ़ा। तो ये था पूरा मुद्दे की बात, ठीक है। तो सभी लोग भैया अब पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अब रही बात की एग्जाम की डेट की, देखिए अभी हम लोग यही सोच रहे थे कि यार एग्जाम क्या हो सकता है संभावित डेट। देखिए सुनने में आ रहा है कि भी जैसे कि 7 फरवरी तक जो है, शायद 7 फरवरी तक जो है आयोग ऑलरेडी वो डेट निकाल चुका है एग्जाम का, 7 फरवरी 26 तक। और जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है वो 18 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक है, ठीक है। और जैसा कि पिछली बार अगर देखा जाए तो 15 मार्च से आचार संहिता लागू हो गया था, क्योंकि अप्रैल में चुनाव है यूपी प्रधानी का। तो अगर 15 मार्च से आचार संहिता लागू हो जाता तो यहां पर भी समय नहीं मिलता। लेकिन हाँ, हो सकता है अगर अभी एक डेट क्लियर नहीं है, अगर ये डेट क्लियर हो जाए, अगर ये आगे चला जाए मान लीजिए, तो मे भी हो सकता है यहाँ पे कुछ टाइम मिल जाए मार्च में, और हो सकता है कि यहाँ पर फरवरी में कुछ टाइम मिल जाए इनको, क्योंकि ये 7 फरवरी से 18 फरवरी है, तो यहाँ पर भी टाइम मिल सकता है। यानी कि एग्जाम होने के जो प्रबल चांसेस हैं वो हो सकता है कि ये फरवरी में भी हो सकता है, क्योंकि 7 फरवरी के और 18 फरवरी के बीच टाइम बच रहा है, टाइम खाली है, स्लॉट खाली है। तो मे भी यहाँ पर आयोग करा सकता है। जल्दीबाजी फिर यहाँ पर करनी पड़ेगी आयोग के बहुत ज्यादा। यहाँ पर अगर मे भी खाली होगा तो मार्च में पॉसिबल हो सकता है, और नहीं तो फिर एग्जाम आपका 15 मई के बाद ही होगा, इसके पहले तो नहीं होगा फिर। अब देखिए ये चीज अभी जब कल से हमने एनालिसिस किया तब इस पर देखा कि मंथ फिर 15 मई के बाद ही होने की संभावना हो सकती है, अगर इधर नहीं होगा तो, ठीक है। क्योंकि उसके पहले फिर ये नहीं होगा, क्योंकि प्रधानी का चुनाव है। चलिए, तो यहां पर ये जो है पूरा मामला था, और इसकी जो कॉपी है वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो या आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।